पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 18 25 मार्च 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। नियोजन। नमस्ते दोस्तों, आज पढ़ाई का राजपथ इस वीडियो मालिका में नियोजन यानी प्लानिंग इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। दोस्तों, पढ़ाई के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। यूजुअली क्या होता है कि हम जो अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते रहते हैं और जो सब्जेक्ट हमको अच्छा नहीं लगता हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तो फिर हमने जो अच्छा किया है उसमें तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया है उसमें हमको कम मार्क्स आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हमने देखी कि हमें रोज़ कितना पढ़ाई करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर स्कूल कॉलेज लाइफ में हमको वाकई करियर बनाना है तो हमको रोज़ 4-6 घंटे की प्लानिंग, पढ़ाई की प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई मैं रोज़ 4-6 घंटे पढ़ूँ। पढ़ाई के टेबल पर बैठने की हमें आदत लगनी चाहिए। 4-6 घंटे रोज़ पढ़ना ही चाहिए। और पढ़े तो क्या क्या पढ़े, क्योंकि पढ़ाई में हमारे पास कई सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल कि लैंग्वेजेस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है या कोई और लैंग्वेज है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो खैर दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस के। फिर साइंस होता है स्कूल लेवल पे, मैथ्स होता है, सोशल साइंसेस होते हैं। तो हमें इन सब्जेक्ट्स में काम करना है, पढ़ाई करनी है। न कि सिर्फ मेरे मर्जी के सब्जेक्ट की मुझे पढ़ाई करनी है और बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना। जो सब्जेक्ट मुझे डिफ़िकल्ट जाता है वो सब्जेक्ट के लिए तो मुझे पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त निकालना चाहिए। और दोस्तों, एक देखो कि पहले तो पढ़ाई को बैठने की आदत होनी चाहिए। मैंने देखा है कई बच्चे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तो छोड़िए, 15 मिनट के लिए पढ़ाई को नहीं बैठ सकते, क्योंकि आदत ही नहीं है। हमें आदत लगानी चाहिए कि मुझे पढ़ना है बस, और मुझे 4-6 घंटा पढ़ाई करनी है। मैं बैठा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों, चलो 4 घंटे हम रोज़ पढ़ाई करते हैं तो हफ्ते में 7 दिन के 28 घंटे होते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं, हम 7 दिन नहीं पढ़ेंगे, हम 5 दिन ही पढ़ेंगे, 2 दिन हमको छुट्टी चाहिए। बेटा चलो 2 दिन छुट्टी ले लें, तो 20 घंटे पढ़ाई करेंगे। चलो 20 घंटे कर, 25 घंटे कर, 30 घंटे कर, तेरी मर्जी है। हफ्ते में 20 घंटा पढ़ाई मैं करूँगा कम से कम। तो चलो मान लिया कि तू 20 घंटे पढ़ाई करेगा। इन 20 घंटों में हमको सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर डिवीजन करने आना चाहिए। इसमें मैथ्स को ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 20 घंटे पढ़ाई करने वाले हो हफ्ते में तो 8 घंटे तो मैथमेटिक्स को देने चाहिए। फिर बाकी सब्जेक्ट्स है, समझो साइंस को 4 घंटे दो, सोशल साइंसेस ईजी है तो चलो 2-3 घंटे दो, लैंग्वेजेस को 2-2, 3-3 घंटे दो। और इस तरह से 20 घंटे का प्रॉपर सेपरेशन करो कि मैं 20 घंटे पढ़ाई करूँगा। और हफ्ते के अंत में उसका जायज़ा लो कि मैंने बराबर लैंग्वेजेस को सबको वक्त दिया था ना, मैथ्स के लिए वक्त दिया था ना, साइंस के लिए वक्त दिया था ना, सोशल साइंसेस को प्रॉपर वक्त दिया ना। और चलो मैंने माना था कि मैं इस हफ्ते 20 घंटा पढ़ाई करूँगा, तो वाकई मैंने 20 घंटे पढ़ाई की है ना, ये चेक करते चलो। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हमारा नियोजन जाएगा, क्योंकि एक साल का मतलब पूरा एक साल 365 दिन नहीं होते। 2 महीने तो समर वैकेशन होते हैं, 1 महीना दिवाली की छुट्टी होती है, तो बचते सिर्फ 9 महीने हैं। और इन 9 महीनों में भी कई गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडेज होते हैं, कोई स्टेट डिक्लेयर्ड हॉलीडेज होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ दूसरे प्रोग्राम होते हैं। तो कुल मिला के देखो, साल में हमको पढ़ाई करने को ज़्यादा से ज़्यादा 200 सवा 200 दिन मिलते हैं। चलो मान लिया 200 सवा 200 दिन मिले,
लेकिन 200 सवा 200 दिन मिलते हैं और चलो रोज तुम 4 घंटे ही पढ़ाई करते हो तो 700-800 घंटे की साल की पढ़ाई मेरे हिसाब से ठीक है अगर तुम करते हो तो। नहीं आज मैं पढ़ाई नहीं किया, आज मैं ये नहीं किया, ये नहीं चलेगा। दोस्तों हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है कि जैसे अभी मान लो क्रिकेट की मैच चल रही है तो क्रिकेट की मैच समझो 50 ओवर की मैच है, अभी तो 20 ओवर की भी मैच होने लगी है। चलो T20 है या T20 है। अगर T20 है तो देखो तुमको सिर्फ 20 ओवर खेलने को मिलेंगे, 21वीं ओवर नहीं मिलेगी, 20 ओवर मिलेंगे। एक ओवर में 6 गेंद होती है तो 120 गेंदें तुमको खेलने की मिलेगी। नो बॉल होता है, वाइड बॉल होता है तो उतने बॉल तुमको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन जो भी तुमको रन बनाने हैं ये 20 ओवर में बनाने हैं। वैसे दोस्तों हमारा जो भी एक साल का वक्त होता है ये भी फिक्स है। साल के पूरे 365 दिन हैं, लेकिन 365 दिनों में छुट्टियाँ ये वो सब निकाल दिए तो 200 दिन ही रहते हैं। अब इन 200 दिनों में तुम कुछ वक्त अपने आप पे कम करोगे तो पढ़ाई कम होगी। पढ़ाई कम होगी और जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है वो तुम्हारे आगे निकल जाएंगे। चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमको पढ़ाई पूरी तरह से करनी चाहिए। अगर क्रिकेट का खेल हो रहा है, 20 ओवर की मैच है, 120 ही गेंदें खेलने को मिलने वाली है और कोई बैट्समैन ज़्यादा गेंदें खा लेगा तो कैप्टन उसको अगले मैच में निकाल देगा। मिलेगा तो गेंदें बहुत खाता है, हमको फिर टारगेट अच्छा नहीं हुआ, हमारा अचीव नहीं हुआ। वैसे दोस्तों हमारे जीवन में हमें जो वक्त मिला है ये वक्त हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा ही वेस्ट कर देंगे तो जीवन में हमको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए समय जाया मत करो, समय का अपव्यय मत करो, समय का टाइम पास मत करो। ये पढ़ाई का टाइम है। हर बच्चे को ये बात समझनी चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टडी करनी चाहिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या या ज्ञान का संपादन करना चाहिए। ये ज्ञान हो, विद्या हो, ये मुझे मेरे जीवन भर साथ देगी दोस्तों। और ये हमको अचीव करते रहना चाहिए। रोज का टारगेट होना चाहिए कि आज कुछ ना कुछ सीखूंगा, आज कुछ ना कुछ पढ़ाई करूंगा। स्कूल जाते वक्त भी ये सोचना चाहिए कि आज स्कूल से कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा। और दोस्तों सिखाते हैं, या क्लास में जाऊँगा तो क्लास से कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा और जो सीख के आऊँगा उसका मैं अभ्यास भी करूँगा, उसको मैं रिवीजन भी करूँगा, उसकी मैं प्रैक्टिस भी करूँगा। जो सिखाया है वो पढ़ूँगा भी, जो सिखाया है वो लिखूँगा भी, जो मुझे याद रखना है वो मैं याद भी रखूँगा। ये एक आदत लगनी चाहिए कि तुम जो पढ़ते हो तो तुम्हें याद रहने की आदत लग जानी चाहिए। तुम जो लिखते हो तो क्या लिखा ये तुमको याद रहना चाहिए। कई डेफिनेशंस आती है, कई व्याख्याएं आती है, तुम्हें याद रहनी चाहिए। कई फिगर्स होती है, ये फिगर्स भी तुमको ड्रॉ करने आनी चाहिए। कई प्रॉब्लम्स है, कई सम्स है, तुमको ये सॉल्व करने आनी चाहिए। और इस तरह से अगर तुम समय का सही उपयोजन करोगे, सही यूज करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई ठीक है, फिर तुम्हारी गलतियां बार बार नहीं होती रहेगी। समय का और सभी सब्जेक्ट का वक्त रखो। एक किसी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो, नहीं तो फिर वो तुम्हारे मन में डर पैदा करेगा और ये डर फिर निकाले ना निकलेगा। दूसरी एक बात दोस्तों कि जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का पेपर भले 40 मार्क का हो, 50 मार्क का हो, 60 मार्क का हो, 75 मार्क का हो या 100 मार्क का हो, पेपर अलग अलग होते हैं। मान लो 100 मार्क का पेपर है, 100 अंक, 100 मार्क्स, और उसके लिए 3 घंटे का वक्त दिया हुआ है। तो एक किस्सा मुझे याद है कि हमारे एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े ऑथर थे और जब वो स्कूल पढ़ रहे थे, नौकरी कर रहे थे स्कूल में, और उसके बाद वो
पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को बैठे। तब तक उन्होंने इतनी किताबें लिखी थी कि उनके किताबों के ऊपर ही एक सब्जेक्ट MA के एग्ज़ाम में रखा गया था। उनका नाम नरहर कुरुंदकर, और वो जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनका सब्जेक्ट का नाम ही नरहर कुरुंदकर, और जिसमें उन्होंने लिखी हुई किताबों के ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते थे। एग्ज़ाम का पेपर ऐसा था कि 3 घंटे का पेपर है, 5 सवाल तुमको सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोई भी 5 सवाल सॉल्व करो, तुमको सभी सवालों को 20-20 मार्क का है, 100 मार्क का पेपर है। तो नरहर कुरुंदकर साहब ने क्या किया कि देखा, और पहले सवाल में ही वो इतना लिखते बैठे 40 पन्ने लिख डाले, और 3 घंटे का वक्त खत्म हो गया। एग्जामिनर ने पेपर ले लिया कि भाई 3 घंटे का वक्त खत्म हुआ, तुमने एक ही सवाल सॉल्व किया, अब उसको में तुमको 20 में से मार्क्स मिलेंगे, और वो उस एग्जाम में फेल हो गए। उसके बजाय अगर वो पहले सवाल के लिए 8 पेजेस लिखते, 7 पेजेस ही लिखते, दूसरी सवाल के लिए 7 पेजेस लिखते, तीसरी सवाल के लिए 7 पेजेस लिखते, और 5 सवालों के लिए 35 पेजेस ही लिखते थे, तो बहुत अच्छे मार्क से पास हो जाते। मैंने बहुत बार देखा है कई बच्चों को एग्जाम में वक्त कम पड़ता है, और वो 100 मार्क का पेपर, उसमें से उनको 20-25 मार्क के आंसर लिखना ही वो रह जाता है, टाइम खत्म हो गया। दोस्तों क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो सब्जेक्ट का पेपर मुझे जो कुछ वक्त दिया जाएगा उसमें पूरा करने आना चाहिए, और ये करने के लिए मुझे घर में ऐसा पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत बार होता है ऐसा कि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के वक्त कुछ रह जाता है क्योंकि वक्त नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि तुम घर पे एग्ज़ाम को जाने के पहले, कुछ दिन पहले 2-4 बार प्रीलिम देखो कि मैं ठीक कर रहा हूँ ना। फिजिक्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का वक्त है, मैं 2 घंटे में 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, या 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ ना। ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस, ये नियोजन, ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक देखो साल निकल जाता है, साल में जो तुमको पढ़ाई के लिए 200-225 दिन मिले थे उसका सही यूज़ होना चाहिए। तुमने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी हो कि तुमको एग्ज़ाम का पेपर उस वक्त में, जो वक्त दिया जा रहा है उसमें अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आप ये सभी चीज़ें करते हो तो आपका प्लानिंग सही है, आपका नियोजन सही है और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम है, 10वीं हो, 12वीं हो या जो भी एग्ज़ामिनेशन तुम दे रहे हो वो हो, अगर तुमको कम मार्क्स मिलते हैं तो तुम एक्सेप्ट करना सीख लो। दिल पे मत लो और टेंशन मत लो, आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो। ज़िंदगी है, कई एग्ज़ाम्स आएंगी और तुम ज़िंदगी में विद्यार्थी ही बने रहो, परीक्षार्थी मत बनो। परीक्षा में क्या मिलता है इसको ज़्यादा महत्व मत दो, जिसको उसके लिए भी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, और जो वक्त हमें मिला है उसका प्रॉपर सही इस्तेमाल करना सीखो। इसी के साथ मैं आज यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।